राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में गायिका स्वाति मिश्रा को आने का निमंत्रण पत्र मिला है। समारोह के दौरान स्वाति मिश्रा अपने उस भजन का गायन करेंगी जिस भजन की तारीफ खुद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की थी। हाल ही में पीएम मोदी ने स्वाति मिश्रा की गायकी की काफी तारीफ की थी। पीएम ने गायिका के लिए खास ट्वीट करके उनके लिए एक स्पेशल नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भजन का हर कोई मुरीद हो गया है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर इस भजन की तारीफ की है। उन्होंने कैप्शन में ये लिखा है कि श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा ये भजन मंत्रमुग्ध करने वाला है। बता दें कि बचपन से ही स्वाति मिश्रा को गाने का शौक रहा है। सोशल मीडिया पर स्वाति के भजन पर करोड़ों की संख्या में व्यूज आ चुके हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वाति मिश्रा के YouTube पर 3 चैनल भी हैं और सभी चैनल पर लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर है। और आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ेंगी स्वाति मिश्रा। इस भजन को पूरे देश भर में सराहा जा रहा है। बता दें आपको कि स्वाति मिश्रा के YouTube पर 3 चैनल हैं और सभी चैनल पर लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं। चलिए हमारे साथ गायिका स्वाति मिश्रा जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका MH1 पर। कैसा महसूस कर रही हैं आप, कितनी बड़ी उपलब्धि? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा जिसमें आप कह रही थी कि मेरे तो हाल बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, क्योंकि यकीनन एक शानदार उपलब्धि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया और आपकी खुशी भी ये जाहिर कर रही है कि आप कितनी खुश हैं। स्वाति जी नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। होना भी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है कि खुद आपके देश के प्रधानमंत्री जी को आपका भजन पसंद आया है, आपकी आवाज पसंद आई है और वो भी उन्होंने लिखा है चंद लाइन मेरे लिए अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी के लिए भी। बहुत खुश हूँ। और हाँ, थोड़ी तो जिंदगी बदल ही गई है, थोड़ा लाइफ बिजी हो गया है पहले से बहुत ज्यादा। कैसे टाइम कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल, अब आपने कहा कि टाइम कैसे निकल रहा है पता नहीं चल रहा, तो हालातों में क्या बदलाव है स्वाति? हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि स्वाति जो इतनी खुश है, हालातों में किस तरह के बदलाव आए हैं? क्या नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लोगों की और सराहना मिल रही है? क्योंकि गाना तो आपका कमाल धमाल मचा ही रहा है, उसके अलावा और क्या बदलाव आया है स्वाति? जी बिल्कुल, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नई नई जगहों से मुझे कॉल फॉर सिंगिंग, वीडियो, ऑडियो सबके लिए। और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी लोग जानते हैं मुझे, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे फ्रेंड हैं, फ्रेंड के फ्रेंड हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, सबके फोन आ रहे हैं बधाइयों के लिए। और की बहुत बड़ी बात है। और मीडिया इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे सोशल मीडिया पे मेरा एंगेजमेंट, मेरी गैदरिंग बहुत बढ़ गई है। मेरे गानों पे व्यूज़ पहले जितने आते थे उससे मतलब कल से लेके अभी तक दुगने हो गए हैं। तो बहुत बहुत बदलाव हो गया है। ये बहुत बदलाव है। स्वाति, जो आपका गाना है वो गाना तो हम ज़रूर सुनेंगे क्योंकि उसके बिना तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन उस सॉन्ग के पीछे मोटिवेशन क्या रही? क्योंकि इस वक्त तो पूरा देश राममय है, तो क्या वो मोटिवेशन इसी माहौल से मिली है या आपके दिमाग में ये पहले से ये चीज़ें चल रही थी? आपका जो अपकमिंग सॉन्ग है उसके बारे में भी ज़रा आप बताएं, लेकिन सबसे पहले बताएं कि मोटिवेशन क्या रहा है। और अब जो ये गाना जब आप देखते हैं कि हर दूसरी रील हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर दूसरा गाना आपकी आवाज़ में बज रहा है, तो कैसा महसूस होता है? जी बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और हर दूसरी तीसरी रील आपको अपनी ही आवाज़ में सुनाई देती है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और मोटिवेशन इसका, मुझे इस भजन का मोटिवेशन मैंने प्रेम भूषण जी का वीडियो देखा, वहाँ मैंने ये सॉन्ग सुना, वो गा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस सॉन्ग को करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो मुझे वहाँ से उस सॉन्ग की प्रेरणा प्रेम भूषण जी से मिली। और राम जी का नाम तो है ही, खैर राम जी खुद बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, तो उससे तो है ही। लेकिन हाँ, उसके पीछे ये मेरा कारण नहीं था कि दिवाली आ रही है या फिर प्राण प्रतिष्ठा है राम जी की, तो इसके लिए मैं ये गाना बनाऊं। अभी जो मैंने गाना कल परसों अपलोड किया है वो ऑब्वियसली राम जी के आगमन पे ही है। वो इंटेंशन है कि हाँ, राम जी के आगमन पे मैंने बनाया, लेकिन इस भजन के पीछे लिटरली कोई इंटेंशन नहीं था। बस भजन अच्छा लगा, मैंने अपलोड किया और वायरल हो गया। बिल्कुल, और राम ने सारे काज संवार दिए हैं, ये कहें तो गलत नहीं होगा। स्वाति, हमारे तमाम दर्शक बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारी टीम भी बड़ी देर से इंतजार कर रही है कि स्वाति मिश्रा जब आएंगी तो
ये जो वायरल सॉन्ग है या कहें ये जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है आजकल का, जिसके खुद प्रधानमंत्री भी मुरीद हैं, वो स्वाति मिश्रा गाएंगी, तो जरा चंद लाइनें आप गुनगुनाएं अपनी आवाज में, हम भी सुनना चाह रहे हैं। जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुद आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया स्वाति, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुरीली आवाज़, और हर शब्द का एक मतलब है, क्योंकि आप यकीन मानिए इस वक्त पूरा देश जो है राममय है और आपके एक एक शब्द को अर्थ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है आपने बिल्कुल चुनकर उसके लिए रखा है। आपको निमंत्रण मिला है स्वाति, कैसा महसूस किया? क्योंकि बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जिनको आने का ये निमंत्रण मिल रहा है, वो एक क्षण कैसा लगा स्वाति? अगर आप वहां पहुंचेंगी कैसा वो दृश्य होगा, क्या विजुलाइज खुद के लिए क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि आपके आंगन में खुद राम चल कर आ रहे हैं। जी, मुझे भी निमंत्रण का कंफर्मेशन नहीं मिला है। ये बात पता नहीं कहाँ से उठ रही है और कैसे ये बात आ रही है कि सब मुझे बोल रहे हैं कि आपको निमंत्रण मिला है। अगर ये बात सच नहीं है तो हो सकता है सच भी हो जाए, बहुत जल्द हम तो उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये बात सच हो जाए, तो कृपा राम जी की तो है ही और हो जाएगी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। पता नहीं, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि आपको निमंत्रण मिल गया है, आप जा रही है, कैसा महसूस कर रही है? ट्रेंड में छाई हुई है स्वाति कि सबको यही लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो कि शेयर कर दिया है तो आपको तो वहां जाना ही है और ये गाना गाना ही है। ठीक है स्वाति, एक बिहार से आप बिलोंग करती हैं, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट गायकी के क्षेत्र में है, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, और आपने भी यकीनन एक मेहनत के बाद ये मुकाम, एक लंबे अरसे के बाद स्वाति ये मुकाम हासिल किया है, तो हर्डल्स बहुत रहे होंगे। ये जो आपकी लोकप्रियता इस वक्त है, ये अचानक से मिली हुई लोकप्रियता नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत है। तो स्वाति मिश्रा यहाँ तक पहुंची है, इसके लिए स्वाति मिश्रा ने क्या कुछ खोया है, क्या पाया है स्वाति मिश्रा ने? जी, बात तो सही है कि किसी को भी सफलता मिलती है, जैसे मेरे साथ हुआ कि लोग अब बोलेंगे रातों रात फेमस हो गई हैं। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री के इस कदम की वजह से मुझे बहुत इमेंस प्यार मिल रहा है, इमेंस लोग जान चुके हैं मेरे बारे में, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मेहनत पिछले 5 साल से कर रही हूँ। 5 साल से करी हूँ, पहले मैंने सीखना शुरू किया था, तो कुल मिला के 8 साल से मैं म्यूजिक करियर को दे चुकी हूँ और उसके बाद का रिजल्ट मिला है। तो मेरा सफ़र, अगर मेरे सफ़र की बात करें तो मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है। मेरा मानना है कि जिस चीज़ से आपको प्यार है, जो पैशनेटली आप करना चाहते हो, वो काम आप कर रहे हो और सफलता नहीं भी मिल रही है ना, तो भी उस काम को आप उतनी पैशन के साथ करते हो, क्योंकि फिर मतलब एक सफलता ही पाना उसके पीछे का मोटिव नहीं होता है। ऐसा होता है कि मुझे यही पसंद है, मैं यही करूँगी, भले मुझे इसमें सफलता मिले ना मिले। अगर मुझे 4 बिल्कुल स्वाति, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो लगता है कुछ तकनीकी खामियां हैं। स्वाति मिश्रा से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाति मिश्रा की गायकी की तारीफ की है। स्वाति मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जिंदगी के तमाम हालात बदल चुके हैं सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गाने का जिक्र किया है और लिखा है कि श्री राम लला के लिए ये जो गाना है वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। स्वाति मिश्रा इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देख रहे हैं कि रील्स में, हर दूसरी रील्स में स्वाति मिश्रा की ये आवाज़ गूंज रही है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो स्वाति मिश्रा जिस तरीके से लगातार रातों रात, भले ही इस वक्त वो सुर्खियों में है, लेकिन वो बता रही हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने की है। स्वाति मिश्रा के यूट्यूब पर 3 और चैनल भी हैं और सभी चैनल पर लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर भी जुड़े हुए हैं और स्वाति मिश्रा से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, तो राम नाम की धुन इन दिनों पूरे देश में गूंज रही है और ऐसे एक बहुत ही
खूबसूरत, बहुत ही प्यारे गायिका स्वाति मिश्रा हमारे साथ हैं और उस गाने को आवाज़ दी है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। और ये गाना इतना खूबसूरत है कि इसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को प्रभावित कर लिया है। स्वाति मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, कुछ तकनीकी खामियों के लिए थोड़ी यहाँ पर आपकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन एक बार फिर से आपसे हम जुड़ रहे हैं। स्वाति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भी तमाम राजनेता आपकी गायकी के कायल हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर अन्य राजनीतिक चेहरे हों, सब आपकी गायकी के कायल हैं और उन्होंने भी ये चीज़ कही कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि 2017 से जो आपकी गायकी है उसको ठीक ठाक मुकाम मिलना शुरू मिला, तो आप ज़रा उसके बारे में भी बताएं कि कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, चूंकि आपकी आवाज बीच में कट गई थी। तो मैं चाह रही थी कि आप उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। स्वाति, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो स्वाति मिश्रा, जिनकी गायकी की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और जिनका गाना इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों पर छाया हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना हो या फिर जिस तरह से अब तमाम राजनेता इस गाने को एक्स के जरिए ट्वीट कर रहे हैं और ये गाना इतना वायरल हो चुका है कि करोड़ों के व्यूज पिछले 2 दिनों में स्वाति मिश्रा को मिल चुके हैं। स्वाति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी स्वाति, मैं आपके सफ़र के बारे में बात कर रही थी। जिस तरीके से मैंने कहा कि बिहार के एस्पेक्ट से निकलकर और पूरे देश में अपनी गायकी के जादू को बिखेर देना ये बहुत आसान काम नहीं है। 2017 से आपकी गायकी को एक ठीक ठाक मुकाम मिलना शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है स्वाति कि आपको रिजेक्शन नहीं मिला होगा, रिजेक्शन भी मिला होगा। और आज आपको जिस तरीके का फेम मिला है ये भी एक नज़ीर है। तो ऐसे लोग जो कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? जी, एक बहुत अच्छी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको अपने लाइफ में उतार ले तो। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस चीज़ में मैंने कोशिश की है लगातार, बिना रिजल्ट की चिंता किए, बिना हार की परवाह किए, मुझे हमेशा रिजल्ट मिलता है। और मैं मानती हूँ कि अगर आपकी कोशिश कंसिस्टेंट है और सही डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता ही है। बिल्कुल स्वाति, इसके अलावा भोजपुरी में भी आपने बहुत सारे गाने गाए हैं। अपनी लोक संस्कृति को आप लगातार बढ़ावा देती रही हैं। तमाम आपके गीत मैंने भी सुने हैं और खासतौर पर जो छठ के गीत हैं वो भी बड़े पॉपुलर रहे हैं। स्वाति मिश्रा बनी हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है। और जिस तरीके से आपने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है स्वाति, उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो भी बताएं, क्योंकि आप जानती हैं कि भोजपुरी का एक अलग मकाम है, लेकिन उसमें भी मकाम हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, ये भोजपुरी का कंप्लीट जो मोटिवेशन है वो मुझे मेरे पापा से मिली है। वो हमेशा से मुझे कहते थे कि कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ हिंदी सॉन्ग्स के लिए, चाहे तुम इंग्लिश भी गाने लगो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अपने मिट्टी, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना। भोजपुरी गाना पहले मैं नहीं मानती थी उनकी बात, क्योंकि भोजपुरी का थोड़ा सा लुक जो था उसकी वजह से मैं भोजपुरी से भागती थी। लेकिन तब मेरे पापा ने भोजपुरी के जेम्स जो सॉन्ग्स हैं, शारदा जी के हो गए, कल्पना जी के हो गए, इनके सॉन्ग्स उन्होंने मुझे सुनाए। तब मुझे लगा कि भोजपुरी क्या कमाल की चीज़ है, क्या कमाल का लैंग्वेज है हमारा भोजपुरी। उसके बाद मैंने भोजपुरी में भजन करना, सबसे पहले छठ का सॉन्ग करना शुरू किया और अभी मैं भोजपुरी के विकास के लिए कह सकते हैं, जो भोजपुरी की इमेज के लिए काम कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो स्वाति, हमारे साथ हर वर्ग के दर्शक जुड़े हैं, तो भोजपुरी के दर्शकों के लिए क्या कुछ है आपके पिटारे में जो आप सुनाना चाहेंगे अपनी प्यारी सी आवाज में? जरूर सुनाऊंगी। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछी हमें धनुष धारी, तोहरा से पूछी हमें धनुष धारी, एक भाई गोर का एक काहे कारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ।
क्या बात है स्वाति, चूंकि भोजपुरी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, लिहाजा मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ और उस मिठास को भी समझ रही हूँ। तो गारी की बात तो आप छोड़ दीजिए, आजकल तो आपको बहुत दुलार मिल रहा है और यकीनन आप उसकी हकदार भी हैं। स्वाति, चलिए हमने बिहार की बात कर ली, हमने भोजपुरी की बात कर ली, क्या स्वाति मिश्रा आप बॉलीवुड का भी रुख करेंगी? जैसे आपने कहा कि अब प्रोजेक्ट्स में आप बिजी हो रही हैं, क्या कुछ इस तरह के ऑफर आ रहे हैं? हाँ, ऐसा है तो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो ही इसके बारे में रिवील करूंगी। पहले से कुछ भी मैं नहीं बता सकती, इट्स लाइक सीक्रेट। चलिए, ये सीक्रेट भी बहुत जल्द हमारे सामने खुल जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो सीक्रेट लेकर आप खुद हमारे चैनल में हमारे साथ रूबरू होंगी, एक बार फिर से हमारे साथ आप इंटरव्यू देंगी। स्वाति, एक बार फिर से हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस गाने ने आपकी ज़िंदगी को बदला है, विशेष तौर पर आध्यात्मिक जो एक यात्रा होती है, क्या उसमें भी बदलाव आया? स्वाति मिश्रा जिस तरीके से आध्यात्मिक गाने गाती हैं, या आपने कहा कि लोग भोजपुरी को एक अलग मकाम पर देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपने उस चीज़ को सीखा या जैसे आपका ये गाना बहुत ही वायरल हुआ, तो उससे स्वाति मिश्रा का जो आध्यात्मिक जो अंदर का बदलाव है, क्या उसमें भी बदलाव आया? क्या आपको और कनेक्शन महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन महसूस हुआ। अभी तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ मन में ऐसा सोचती हूँ और राम जी उसको पूरा कर देते हैं। और ये बस बोलने की बात नहीं है, ये मैं महसूस करती हूँ कि राम जी हर वक्त मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि मैं बस सोचती हूँ वो चीज़ मेरी पूरी हो जाती है। पता नहीं क्या ये मैजिक हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। जो चीज़ नहीं भी सोचती हूँ वो भी पूरी हो रही है, तो सोचने की तो बात कुछ और है। तो कुछ मेरे फैमिली का, मेरे मम्मी पापा का, या मेरे किसी जन्म का कोई अच्छा कार्य होगा जो भगवान इस तरीके से मेहरबान है, खुश है मेरे ऊपर। तो आध्यात्मिक जो मेरा सफर है वो अभी से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मेरा जो बिलीव है भगवान के ऊपर वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। निश्चित तौर पर, और ये विश्वास बढ़ना भी चाहिए स्वाति, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आप जो आजकल सोच रही हैं वो पूरा हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वाति, बचपन में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बचपन से आपने कहीं पर संगीत की, गायकी की ट्रेनिंग ली? इंस्पिरेशन क्या, जैसे बच्चे अक्सर क्या होता है बचपन से टीवी के गाने सुनकर उनको गुनगुनाते हैं, क्या स्वाति मिश्रा भी ऐसे ही क्या करती थी? जी बिल्कुल, टीवी पे ही आते थे सॉन्ग्स, तो वहीं से मैंने इंस्पिरेशन ली। सॉन्ग सुन के बचपन में उसको गुनगुनाती थी, मम्मी पापा को परेशान करती थी कि मुझे सिखाइए कि वो क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। तो बचपन से ही ऐसा है कि बचपन से ही शौक था और वो शौक अभी आगे चल के मेरे करियर में बदल गया। बिल्कुल स्वाति, अब क्या एक कड़ी और आगे बढ़ेगी? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आ रहे हैं, आ चुके हैं लगभग, अब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बस अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। तो राम आए हैं, क्या राम आएंगे कि अगली कड़ी होगी? क्या हमें ये भी सुनने को मिलेगा, कुछ इस तरह का कुछ सुनने को मिलेगा स्वाति? आ चुका है ऑलरेडी, परसों ही मैंने अपलोड किया है अपने YouTube पे। बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि ये चीज आप अपने मुंह से कहें और उसके बाद मैं अगली लाइन आपको ये बोलूं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर वो सुनाएं। स्वाति, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। जरूर मैं गुनगुनाऊंगी। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना जाने पावन धर कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए, हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, वो करके बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, वो राम आए हैं, राम आए हैं। क्या बात है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वाकई मंत्रमुग्ध हो गई हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे थे कि मंत्रमुग्ध करने वाला है, और बिना किसी साउंड के या बिना किसी होता है ना कि एक आपके पास वो इतनी कला है, इतनी मखमली आवाज़ है कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और इसकी जो अगली कड़ी है कि राम आए हैं, राम आए हैं, यकीनन ऐसा लग रहा है कि राम आज ही आने वाले हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पीएम ने भी कहा था कि इस बार जब रामलला आएंगे तो अपने घर को आप दिवाली की तरह आपको डेकोरेट करना है। क्या स्वाति ने भी कुछ ऐसे ही इंतजाम किए हैं अपने घर में?
अच्छी बात है कि अगर आपको बिल्कुल। निमंत्रण मिलेगा और आप शाबाश नहीं जाती है तो स्वाति मिश्रा घर पर क्या करने वाली है? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना मुझसे अपने स्तर पे हो पाएगा मैं उतना घर को सजाऊंगी। बिल्कुल ऐसा सजाऊंगी कि जैसे राम जी का ही स्वागत कर रही हूँ। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना सजाऊंगी, सेलिब्रेट करूंगी उस दिन को। बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, बहुत ही वो पवित्र दिन होने वाला है सबके लिए। तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एंड वीडियोस भी शेयर करूंगी अपने सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। स्वाति, आपने कहा कि 2 दिन पहले ही, अच्छा कितनी संख्या में, फॉलोअर्स की संख्या में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई, और ये सब कुछ देखना कितना कितना मजेदार और कितना अच्छा लगता होगा कि एक लंबे अरसे से जो आप प्रयास कर रही हैं, हालांकि इस गाने को पहले भी बहुत व्यूज मिल चुके हैं, लेकिन जो एक छलांग आई है, जो उछाल आया है, आपको लग रहा था कि जो मैंने मेहनत की है ये उसका परिणाम है, अब उसका फल मिल रहा है। और वो देखना कितना अच्छा होता है जब इंसान मेहनत करता है और उसका रिजल्ट आता है। ऐसा लगता है जैसे बोर्ड के एग्जाम हमने दिए हों, वो डर खत्म हो गया और हमने टॉप कर लिया। क्या स्वाति ऐसा महसूस कर रही हैं? टॉप पर है स्वाति मिश्रा। बिल्कुल महसूस कर रही हूँ। जिस चीज के लिए आप 5 साल से मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट अगर इस लेवल का मिलता है ना, तो पहली बात तो यकीन ही नहीं होता है। इंसान को उस चीज को यकीन करके उसको सच मानने में कुछ टाइम लगता है। तो मेरा भी वही फेज चल रहा है कि अभी यकीन करके उसको सच मान लूं कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो बहुत ही खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि कभी कभी मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं क्या बोलूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ। और जहाँ तक फॉलोअर्स की बात करें तो हजारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कल से इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, सब प्रधानमंत्री जी की कृपा से हुआ है। बिल्कुल, आपकी हंसी भी ये बता रही है कि ये कितना कमाल का एक्सपीरियंस है। स्वाति, जैसे इन दिनों आप छाई हुई हैं, क्या आपके भी दिलो दिमाग पर संगीत के क्षेत्र के या कोई सिंगर ऐसे रहे हैं आप जिनकी प्रतिभा की कायल रही हैं, या जिनको देखकर आपने इंस्पिरेशन लिया? आपने अपने पिता का जिक्र किया, उसके अलावा कोई ऐसा गायक जिनको आप बहुत, या गायिका जिनको आप बहुत पसंद करती हैं, जो आपके इंस्पिरेशन रहे हैं? जी जी, मैं श्रेया घोषाल मैडम को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैम मेरी बचपन से मेरी फेवरेट है, उनको सुन के सीखा है, उनको सुन के ही मैंने म्यूजिक में बहुत अपने आप को सुधारा है, उनके बस गाने सुन के। और जी, श्रेया मैम से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो श्रेया घोषाल जी का कोई ऐसा गाना जो स्वाति मिश्रा को बहुत पसंद हो और वो हमें सुनाना चाह रही हूँ? जरूर सुनाऊंगी मैं। राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाई रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाई रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाई रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाई रही है। स्वाति, आपकी आरती की गूंज भगवान तक, आपके आराध्य तक तो पहुंच ही चुकी है। और मैं देख रही हूँ कि ऐसे ऐसे गाने आपके बहुत फेवरेट हैं जिनमें आध्यात्म है, जिनमें ईश्वर को पाने की एक ललक है। स्वाति, बॉलीवुड में तमाम तड़क भड़क है, ट्रेंड से हटकर, लीक से हटकर भी गाना गाना स्वाति को पसंद है। ऐसे ऑफर आते हैं तो स्वाति एक्सेप्ट करेंगी? क्योंकि गायकी में तो विविध आयाम होते हैं, कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं, कई तरह की चीजें हैं, और म्यूजिक कोई छोटा एस्पेक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा फलक है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। स्वाति जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं आपको मेरे गाने से लगा कि भगवान को पाने की चाह जिसमें है, मैं वही गाने चुनती हूँ। तो और भी जितने भी म्यूजिक में या कला में जितने भी अलग अलग रस होते हैं, हर रस के संगीत में होते हैं, बहुत सारे रस होते हैं। तो अगर जिस भी विधा में मैं गा रही हूँ, जिस भी जॉनर का मैं गाना गा रही हूँ, अगर उसमें भी उस तरह की संतुष्टि हो गाने में, उसके लिरिक्स में, उसकी म्यूजिक में, जिससे कि मुझे गा के बहुत ही अच्छा महसूस हो, तो मैं वही सॉन्ग चूज करती हूँ। और बहुत ज्यादा लीक से हटकर अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा लीक से हटकर तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन जिस गाने को लोगों के दिल छुए, मेरा दिल छुए जिस गाने को, मैं वही गाना गाती हूँ।
बिल्कुल स्वाति, आपके जैसी जो लड़कियां हैं जो खास तौर पर जिन्हें अभी तक वैसा कोई मुकाम नहीं मिला है, सोशल मीडिया को अपना सहारा मान रही है, क्योंकि सोशल मीडिया अब इतना ज़्यादा आगे हो चुका है, इतना एक्सप्लोर हो चुका है सोशल मीडिया कि हर कोई इसका सहारा ले रहा है। तो ऐसी लड़कियां जो देश के दूर दराज इलाकों से हैं, काफ़ी पिछड़ी जगहों पर है, जहां पर अभी तक बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है लगातार, लेकिन वो भी संघर्ष कर रही हैं स्वाति। तो ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गायकों के लिए क्या मैसेज स्वाति मिश्रा देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो भी इस सफलता से प्रेरित हों और उसको अपने जीवन में उकेरें? जी बिल्कुल, ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे मेरा यही कहना है कि पहली बात तो अपने कला के लिए पैशनेट रहिए। आपका पैशन ही आपको सब कुछ दिलाएगा। दूसरी चीज़ कि जैसे मुझे 5 साल लगे सीखते हुए, मुझे 8 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे जल्दी में नहीं रहना चाहिए किसी को भी कि मुझे आज ही सफलता मिल जाता। आपको नहीं पता आपकी जर्नी कितनी लंबी होगी, कब जाके आपके भाग्य खुलेंगे, कब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो कीप ऑन ट्राइंग, अपना 100% दीजिए और रिसर्च कीजिए अपने काम के लिए कि और अच्छा क्या हो सकता है, इससे बेहतरीन और क्या मैं दे सकता हूँ रिजल्ट। और जो सही चीज़ होती है, जो असली कला होती है, जो एकदम अच्छी चीज़ निकल के आपसे आएगी बाहर, तो फिर उसको कोई दुनिया में रिकॉग्नाइज होने से रोक ही नहीं सकता है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत भागिए। शॉर्टकट ढूंढते हैं, मुझे पता है कि कैसे भी 2 दिन गाना गाया, 2 महीने गाना गाया, मुझे सफलता मिल जाए। तो शॉर्टकट से अगर कोई भी चाहता है कि सफलता मिल जाए, तो आई डोंट थिंक कि वो मिलता है, और मिलता भी है तो वो टिकता नहीं है। बिल्कुल। स्वाति तो बहुत खुश हैं इस उपलब्धि के बाद और नए नए प्रोजेक्ट्स में बिजी होने वाली हैं। हालांकि सीक्रेट रखा हुआ है उन्होंने, लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन ये सीक्रेट रिवील होगा, बड़ा मखमली सा सीक्रेट हमारे सामने रिवील होगा। लेकिन परिवार में किस तरह का माहौल है स्वाति? क्योंकि जिस तरीके से अब आपको बिहार की बेटी तक की उपाधि दी जा रही है, तो यकीनन परिवार वाले बड़े खुश होंगे। और हमारी तरफ बेटियों का सम्मान किस तरह से किया जाता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो स्वाति, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको फैमिली की तरफ से मिल रहा है? मेरी फैमिली बहुत खुश है, बहुत आशीर्वाद दे रही है, बहुत प्राउड है मुझ पे। मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बहुत ही प्राउड है, बहुत ही खुश है मुझ पे। उन्होंने मुझे बोला कि पोती, मतलब मेरा वो हो गया है, समय आ गया है, लेकिन मेरी पोती ने समय आके मुझे ये दिन दिखाया। बहुत खुश हूँ। और फादर तो मेरे बहुत खुश है। खैर, मुझे लगता है कि ये जो सफलता है ये 100% मेरे फादर की ही है। और मेरी फैमिली तो खैर बहुत बहुत सपोर्ट करती है शुरू से। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये 5 साल में लगातार मेहनत नहीं कर पाती और लगातार कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। तो पूरा का पूरा श्रेय अगर मैं खुद पे ले लूँ तो ये बहुत नासमझी होगी मेरी। पूरा का पूरा श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। बिल्कुल। और स्वाति, भगवान राम को जिस तरीके से आपने हर घर के आंगन तक पहुंचा दिया है, मैं भी खुद बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे खुद भी ये गाना बहुत पसंद है। मैं मेरी बेटी को भी आपका ये गाना सुनाती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति इस खूबसूरत गीत के लिए, इस खूबसूरत आवाज़ के लिए, और जो समय आपने MH1 को दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। हम बॉलीवुड में भी आपको सुनते हुए देखना चाहते हैं, सुनते हुए सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रहें। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद स्वाति मिश्रा, अपना कीमती समय देने के लिए। तो गायिका स्वाति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अपनी तमाम जर्नी पर उन्होंने बात की है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी हाँ, बता दें अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। राम मंदिर को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह भी नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और रामराज यकीन मानिए शुरू होने वाला है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। नमस्कार।